फिर वो बोलता है कि कुछ ऐसा है जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो सही होगा। तो ह्यूंग बोलता है कि तुम्हें खुश देखने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ भी करेगा। तो जेना बोलता है कि सच्ची, मैं चाहता हूँ तो हम साथ में ड्रिंक करने चलें। ये सुनकर ह्यूंग शर्माते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं एडवाइस दूंगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ड्रिंक करो, ये बेस्ट रहेगा। ये सुनकर जेना लाल हो जाता है कि मैं तो बस इस ह्यूंग के बच्चे से फ्लर्ट कर रहा था, पर ये ह्यूंग तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकला, डायरेक्ट मुझे अपने घर पर बुला रहा है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ह्यूंग अभी तक क्रिमिनल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जीना की हालत दिन पे दिन ख़राब होने लगती है, उसके फेरोमोन्स बेकाबू होने लगे हैं। तो ह्यूंग सोचता है कि क्या मैं जीना को मार्क्ड कर दूं, इससे सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जीना और मेरे बीच अभी सब कुछ ठीक हुआ है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। क्यों ना मैं उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊँ चेकअप के लिए। तभी उसे याद आता है कि अगली बार जब वो डेट के बहाने जीना को डॉक्टर के पास लेके गया था, तब जीना ने काफ़ी हंगामा किया था और उसे कई दिनों तक बात भी नहीं की थी। ये याद करके ह्यूंग डर जाता है कि ना बाबा ना, मैं फिर से जीना से झूठ नहीं बोल सकता। वो बहुत गुस्सा करता है। तभी वहाँ एक हैंडसम मैन आता है जो कि ह्यूंग का बड़ा भाई है और इस कंपनी का मैनेजर है। और वो बोलता है कि क्या बात है, तुम काम में इतने बिजी हो कि फैमिली फंक्शन में भी नहीं आ पाए। तुम्हें अपने फैमिली इवेंट में तो आना चाहिए था, मेरे बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। तो ह्यूंग बोलता है कि माफ़ करना, मैं बिजी था और मैं इस हफ्ते भी घर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं अपने लवर के साथ डेट पे जा रहा हूँ। ये सुनकर उसका भाई हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है कि सच में वो कौन है। तो ह्यूंग बताता है कि वो जीना है। ये सुनकर भाई बोलता है, अच्छा तभी मैं सोचूं तुम हमेशा जीना के पीछे क्यों पड़े रहते थे। तो ये बात थी। वैसे अच्छी बात है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया। फिर वीकेंड के दिन वो दोनों डेट पे जाते हैं और बातें करते हुए वॉक कर रहे होते हैं। तभी उनका हाथ टच हो जाता है जिससे वो दोनों टमाटर जैसा लाल हो जाते हैं। ये देखकर जीना जल्दी से ह्यूंग का हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि मैं आज इस डेट को परफेक्ट बना कर रहूँगा। ये बोलकर वो ह्यूंग को अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे ह्यूंग और ज़्यादा लाल हो जाता है कि जीना ने उसका हाथ पकड़ा है। फिर वो भी जीना का हाथ कस के पकड़ता है, जिससे जीना शर्मा जाता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। बस इसके हाथ पकड़ने से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो गई है। मैं ह्यूंग को किस करना चाहता हूँ, काश जल्दी से रात हो जाए। नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मैं तो उन भूखे ओमेगा की तरह बात कर रहा हूँ जो अल्फ़ा के लिए पागल रहते हैं। लगता है मैं भी बाकी ओमेगा की तरह बनता जा रहा हूँ। फिर वो गेम सेंटर जाते हैं जहाँ जाके ह्यूंग सोचने लगता है कि ये मुझे डेट के लिए कहाँ लेकर आया है। लेकिन जब वो देखता है कि जेना काफ़ी खुश है, तब वो सोचता है कि क्यों ना मैं हमारे न्यू घर के लिए भी कुछ गेम्स खरीद लूँ। आखिर मेरे बॉयफ्रेंड की खुशी मेरी खुशी है। फिर जीना ह्यूंग के करीब आके उसे गेम खेलना सिखाता है, जिससे ह्यूंग नर्वस हो जाता है कि क्या जीना मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। फिर जीना कहता है कि क्यों ना हम एक मैच करें, जीतने वाले की विश पूरी की जाएगी। तो ह्यूंग मान जाता है। ये सुनकर जीना सोचता है, आज तो मैं ह्यूंग को हरा कर अपनी बात मनवाऊँगा। पर उल्टा जीना ही बुरी तरह से हार जाता है और हारने के बाद वो ह्यूंग पे गुस्सा करता है कि तुमने झूठ कहा कि तुम्हें खेलना नहीं आता। आखिर तुम इतना अच्छा कैसे खेल सकते हो। चलो अब बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और उसे सैड देखकर ह्यूंग कहता है कि मैं फिर कभी मांग लूँगा। तो जीना बोलता है कि चलो अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं। तो ह्यूंग कहता है कि आज तुम्हारा वीकेंड है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो जीना जल्दी में कह देता है कि मैं बिल्कुल आज फ्री हूँ। मैंने आज के लिए अपने दोस्त को पिज़्ज़ा खिलाया है ताकि वो मेरा काम कर दे। ये सुनकर ह्यूंग जीना के करीब आके उसे टीस करता है कि अच्छा तो तुमने हमारे डेट के लिए अपने दोस्त को पिज़्ज़ा की रिश्वत दी है। ये सुनकर जीना टमाटर जैसा लाल हो जाता है कि ये मैंने क्या कह दिया। तो ह्यूंग कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ड्रिंक करना है, तो चलो मेरे घर पे ड्रिंक करते हैं। फिर वो ह्यूंग के घर जाते हैं और डिनर करते हैं, पर जीना को बहुत स्पाइसी लगता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेता है। ये देखकर ह्यूंग को फिक्र होती है, इसलिए वो जीना के लिए स्ट्रॉबेरी कट करने लगता है और किचन में ह्यूंग इतना अट्रैक्टिव दिखता है जिसे जीना खुद को रोक नहीं पाता है और ह्यूंग को पीछे से हक करके बच्चों की तरह बोलता है कि क्या ये स्ट्रॉबेरी मेरे लिए है। और उसे इतना क्यूट हरकतें करता देखकर ह्यूंग लाल हो जाता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए ही है, अब अपनी हरकतें बंद करो, मैं तुम्हारी क्यूटनेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ह्यूंग जीना को इतनी तेज़ी से स्ट्रॉबेरी खिलाने लगता है कि गलती से जीना ह्यूंग का हाथ खा लेता है, जिसे ह्यूंग लाल हो जाता है। ये देखकर जीना ह्यूंग के हाथ को बाइट करके उसे टीज करता है कि मुझे ये काफ़ी पसंद आए। ये सुनकर ह्यूंग जीना को किस करता है तो जीना कहता है कि मुझे सावर लेके आने दो। तो
तो ह्योंग बोलता है कि प्लीज़ जल्दी आना। ये सुनकर जीना जल्दी से वॉशरूम भाग जाता है और कहता है कि मैं आज उस ह्योंग को अपने प्यार में डुबा कर रहूँगा। फिर वो सावल लेके बाहर आता है और सोचता है कि क्या मैं पहले शुरुआत करूँ। तभी ह्योंग जीना के करीब आता है, जिससे जीना शर्मा जाता है कि इतनी जल्दी। लेकिन ह्योंग कुछ नहीं करता है, वो बस जीना के बाल ड्राई करता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये देखकर जीना उदास हो जाता है कि हमारे बीच कुछ नहीं होगा। तभी ह्योंग जीना को सुलाता है, जिससे जीना एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उसके अरमानों में फिर से पानी फिर जाता है, क्योंकि ह्योंग बस उसे मसाज देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके टच से जीना लाल हो जाता है। ये देखकर ह्योंग और कुल बनने की एक्टिंग नहीं कर पाता और जीना को डीपली किस करता है। फिर वो दोनों एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जीना उठता है और उसके पूरी बॉडी में पेन होता है। तभी ह्योंग वहाँ आता है और मॉर्निंग कहता है और उसे चमचमाता देखकर जीना गुस्सा करने लगता है कि तुम इतना चमक रहे हो और मैं उजड़ा चमन क्यों दिख रहा हूँ। तो ह्योंग जीना का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने हाथों से बना ब्रेकफास्ट खिलाता है, जिससे जीना का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने रेस्टोरेंट में आज रिजर्वेशन की थी। तब वो ह्योंग को बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन ला कर दोगे, मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करनी है। ये सुनकर ह्योंग जीना का फ़ोन ला कर देता है तो जीना रिजर्वेशन कैंसिल करने लगता है। तभी वो देखता है कि आज उनका वीडियो अपलोड होने वाला है। ये देखकर जीना खुश हो जाता है और जल्दी से कमेंट में चेक करने जाता है, पर कमेंट में सब ह्योंग के हैंडसम फेस के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि ह्योंग कितना हैंडसम है, क्या वो सिंगल है। और ये सब देखकर जीना काफ़ी जेलस होता है, पर ह्योंग काफ़ी खुश होता है कि जीना जेलस है। तो ह्योंग बोलता है कि आप जलना बंद करो, मैं अब तुम्हारा हूँ। ये सुनकर जीना ह्योंग को हग करके बोलता है कि सही कहा। तो ह्योंग बोलता है कि वो कुछ दिन में वीडियो के बारे में भूल जाएंगे, ये बस एक प्रमोट वीडियो ही तो है। तो जीना बोलता है कि सही कहा। फिर ह्योंग जीना को उठाता है और बोलता है कि तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो जीना को रूम में ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाते हैं तो सब उन्हें ही घूर रहे होते हैं। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं कि उनका प्रमोट वीडियो पूरी कंपनी ने देखा था। फिर जीना अपने डिपार्टमेंट जाता है तो ह्योंग बताती है कि किसी ने कंपनी के वेबसाइट पे आप दोनों की फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है और सब सोशल मीडिया पे आप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर जीना कमेंट चेक करता है, जिसमें खास करके उसके बारे में ही बातें हो रही होती है कि जीना तो एक बेटा था ना। ये सब देखकर जीना गुस्से से पागल हो जाता है कि ये लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। मैं एक सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ जो वो मुझ पे इतना ध्यान दे रहे हैं। और ये सब सोच कर जीना बहुत परेशान हो जाता है, जिससे उसके फेरोमोन्स कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। ये देखकर यून को काफ़ी फिक्र होती है तो जीना जल्दी से मेडिसिन खाता है। तो यून बोलते हैं कि मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि कल 2 ओमेगा किसी अल्फ़ा की वजह से हीट में चले गए थे और अभी तक हमें उस अल्फ़ा का पता नहीं चला, इसलिए आपको संभल कर रहना चाहिए। ये सुनकर जीना सोचता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ह्योंग है, वह हमेशा मुझे संभाल लेगा। तभी ह्योंग का मैसेज आता है कि जल्दी मुझे मीटिंग रूम में आके मिलो। ये सुनकर जीना भाग के मीटिंग रूम में जाता है तो ह्योंग उसे खाना देता है कि तुमने अभी तक डिनर नहीं किया तो इसे खा लो। ये देखकर जीना चैन की सांस लेता है कि तुमने मुझे इस काम के लिए बुलाया था। तो ह्योंग कहता है कि हाँ, अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना मेरा काम है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें कंपनी में हुए इंसिडेंट के बारे में पता है। तो जीना हाँ बोलता है। तो ह्योंग कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, क्योंकि तुम अपने फेरोमोन्स पे काबू नहीं कर पाते हो। तो अगर वो इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ होता तो बहुत बुरा होता, इसलिए मैं अपने फेरोमोन्स तुम पे कवर कर रहा हूँ ताकि तुम सेफ रहो। ये सुनकर जीना खुश होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, और उसे खुश देखकर ह्योंग सोचता है कि अगर जीना को पता चल गया कि वो अल्फ़ा उसे टारगेट कर रहा था लेकिन कोई और फंस गया है, तो जीना उसे पकड़ने के लिए खुद को चारा बना देगा। और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए, इसलिए बिना जीना को बताए मुझे उस अल्फ़ा को ढूंढना होगा जो मेरे जीना को टारगेट कर रहा है। तो खाने के बाद जीना जाने लगता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। तो ह्योंग पूछता है कि क्या हुआ। तो जीना शर्माते हुए बोलता है कि खाने के लिए थैंक यू। ये बोलकर जीना ह्योंग को किस दे के चला जाता है, जिससे ह्योंग खुश हो जाता है कि ये भी ना कितना क्यूट है। और वहीं इधर जीना वापस ऑफिस में आता है और देखता है कि डोंग जिम में जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे जाता है ताकि वो कुछ जानकारी ले सके। पर जिम जाके उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। तो वो डोंग को कहता है कि तुम उन दोनों लड़के जंग और सियो जिनसे हम लास्ट टाइम जिम में मिले थे, उन्हें अच्छे से जानते हो ना। तो डोंग हाँ कहता है। तो जीना बोलता है कि मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ जानना है कि वो क्या करते हैं, वो एबीओ में से क्या है। ये सुनकर डोंग उसे टीज करता है कि तुम उन दोनों के बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम उन्हें पसंद करते हो। ये सुनकर जीना सोचता है कि ये पागल बिना क्या सोचने लगता है।
फिर नेक्स्ट डे जीना कैफ़े में होता है, तभी वहाँ जॉय आता है और जीना से कॉलेज के बारे में बात करने लगता है और बातों बातों में वो एक पर्सन का जिक्र करता है कि कॉलेज में एक लड़का था जो तुम्हें स्टॉक करता था, वह हमेशा तुम्हारे आसपास रहता था और तुमसे जानबूझकर टकराया करता था। और ये बात जब सिक्योरिटी को पता चली तो उन्होंने उस लड़के को वार्न किया कि तुमसे दूर रहें। ये सुनकर जीना शॉक्ड होता है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता है। तो जॉय बताता है कि तुम इन बातों पे ध्यान नहीं देते थे, इसलिए इस मैटर को सिक्योरिटी ने खुद हैंडल कर लिया। तो जीना पूछता है कि उस पर्सन का नाम क्या था। तो जॉय बताता है कि उसका नाम किम करके कुछ था। ये सुनकर जीना डर जाता है कि मुझे तो लगा था कि सब जंग और सीओ है मेरे पीछे, पर अब ये किम कहाँ से आ गया, आखिर इनमें से असली सस्पेक्ट कौन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।